हाय ट्वेल्थीज, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने जब पढ़ा था डिबेंचर में, तो हमने 3 उसके लेक्चर अभी तक कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है फॉर कैश क्या होता है, अदर देन कैश करती है तो क्या होता है, और लास्ट थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें आपने पढ़ा था अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है और आपको रिडेम्पशन की कंडीशन दी है, यानी इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, तो किस तरीके से हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये हमने पढ़ा था। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे डिबेंचर का इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट किस तरह से आपको बनाना है। तो आप मेरे साथ फोकस करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आप एक छोटी सी बात मुझे बताओ, जिस कंपनी ने मार्केट से लोन उठाया है, पैसे उठाए हैं, तो क्या वो उस पर डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी? इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर may be paid by the company एनी टाइम। इन द सेंस मैं बताऊंगा इसको, एनी टाइम का मतलब कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी कभी भी पे कर सकती है। दैट मीन्स इट मे बी क्वार्टरली, ये क्वार्टरली हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, और ये एनुअली भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी कैसे भी पे कर सकती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर is an expense for the company and shown as finance cost। इसका पार्ट है ये फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हो तो उसके अंदर ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? भैया आपके डिबेंचर होल्डर आपके दरवाजे पे आके घंटा बजा रहे हैं कि लाओ भैया इंटरेस्ट दे दो। अब डिबेंचर होल्डर जब इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी? तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, या फिर आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। पेन चेंज करके एक बात और बताऊंगा, टू टीडीएस पेबल, हालांकि मुझे क्वेश्चन कम दिख रहे हैं ऐसे, टू टीडीएस पेबल इफ एनी। बेटा बिल्कुल समझाऊंगा, पर एकदम सोचना मत कि क्या बता दिया है, बिल्कुल बताया जाएगा टीडीएस के। तो ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है। अब इंटरेस्ट ड्यू के बाद आप क्या करेंगे? अब आप डिबेंचर होल्डर को बुलाएंगे, इंटरेस्ट को पे करेंगे। व्हेन इंटरेस्ट पेड, सर ये जो इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर होल्डर को, मैंने कहा हाँ जी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करो। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ये डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करने की एंट्री हो गई। और ये जो आपने टैक्स काटा है, जो टैक्स काटा है टीडीएस, इसे आपको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, इसकी एंट्री होती है टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। मैं अभी आपको सब डीपली समझाऊंगा, बस फिलहाल आप ये तीनों एंट्री देख लो। ठीक है जी, तीनों एंट्री। अगर भैया आप क्वार्टरली पे करते हैं, अगर आपने क्वार्टरली पे किया है तो ये एंट्री साल में 4 बार होंगी। पहला क्वार्टर 30 जून, दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर और 31 मार्च। आप 4 बार सेम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आप ये हाफ ईयरली पे करते हैं तो साल में 2 बार एंट्री होंगी, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। अगर आप एनुअली करते हैं तो आप ये एंट्री केवल 1 बार करें। फाइन? हाँ सर फाइन। ईयर एंड पर, ईयर एंड पर ये बात ध्यान रखनी है, इसको तो भूलना ही नहीं है बस आपको। ईयर एंड पर इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ
पी एंड एल एंट्री होती है SPL डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट जितना भी साल में बना पूरा इंटरेस्ट। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रीटमेंट इसका कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेरी बात पे ध्यान देना और फिर आपको TDS भी क्लियर करूंगा मैं। तो जी एग्जांपल, ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिबेंचर at ₹100 each at premium. Interest on debenture is paid annually, is paid half yearly on 30 सितंबर and 31 respectively. ठीक है, give entries to record the issue of debenture, इशू ऑफ डिबेंचर की भी एंट्री करो और डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन ने आपसे दोनों बातें मांग ली, कह रहा भैया डिबेंचर इशू की एंट्री करो और इंटरेस्ट की करो, और एक बात और लिख देता हूं, इग्नोर TDS। थोड़ी देर के लिए अभी मैं आपको बच्चा ही बना के रखता हूं, अभी हम TDS जानते ही नहीं है सर होता क्या है, अभी हमें पता ही नहीं TDS के बारे में। छोटी सी एक बात बताओ, 10,000 रुपए के डिबेंचर, 100 रुपए वाले डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है या नहीं, इन पे जो इंटरेस्ट कितना है 6%, तो 10 लाख का 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ईच हाफ ईयर, तो हर एक हाफ ईयर में कितना होगा इंटू 6/12, तो 10 लाख का 6% 60,000 और 6 महीने का 30,000। ये बात आप एग्री करते हो मेरे साथ? तो हर 6 महीने में डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट देना है 30,000। तो पहली हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे अभी, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले क्या मांगा उसने, इशू की एंट्री। लो जी इशू की एंट्री आप ध्यान, फर्स्ट एंट्री होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही होती है। कितने डिबेंचर हैं 10,000, कितने परसेंट प्रीमियम पर आए हैं एट 5% प्रीमियम, मैंने मान लिया, ठीक है। तो क्या 10,000 पर 105 रुपए नहीं आए होंगे, 100 रुपए का डिबेंचर है 5% प्रीमियम है। और अगर मैं इसकी दूसरी एंट्री करूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 6% डिबेंचर और 2SP सिक्योरिटी प्रीमियम, आप सिर्फ इतना बताओ 10,000 पर 105, 10,000 पर 100 और 10,000 पर 5, है ना। अपने तरीके से एग्जाम में ये मत लिखना, अमाउंट लिख के आना, ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री, सबसे पहला इंटरेस्ट बेटा ये एंट्री 1 अप्रैल को हुई है, 1 अप्रैल जब इशू हुआ था। सबसे पहला इंटरेस्ट कब जाएगा 30 सितंबर को, तो जरा ध्यान देना 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2022 को सबसे पहले इंटरेस्ट जाएगा। एंट्री क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अभी TDS नहीं है मेरे क्वेश्चन में, तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितना सर 30,000, ठीक है। और अगली एंट्री, इस इंटरेस्ट को पे नहीं करोगे बुला के, दूसरी एंट्री है डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितना 30,000,
तो पहले ये एंट्री मैंने किस डेट पर कर दी, 30 सितंबर को। क्या सेम एंट्री 31 मार्च को नहीं की जाएंगी? तो 31 मार्च को भी डिट्टो एंट्री आप करो, सेम टू सेम, दिस वन और दिस वन, डिट्टो 6 महीने का ही जाएगा। और ईयर एंड पर, ईयर एंड यानी कि मार्च 31 को 2023, सारा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट था उसे कहां ट्रांसफर करोगे, पी एंड एल में, एसपीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो बिना किसी दिक्कत के आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए यहां पर, ठीक है। कितना, 60,000 बेटा, पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। 1 अप्रैल से लेके डिबेंचर का कितना, 30 गया ना पूरे साल का, तो पीएनडल में तो 60 ही डालोगे, 30 डाल दोगे, 60 ही तो डलेगा पूरे साल का इंटरेस्ट। तो एसपीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट 60,000, ठीक है। ठीक है सर, अब थोड़ा टीडीएस के साथ में बात कराऊंगा मैं आपको, इसको मैं साइड कर देता हूं। होता क्या है टीडीएस, आप सब लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा। इनकम टैक्स क्या होता है, जब हम अपनी इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स और टीडीएस में एक फर्क है। इनकम टैक्स जो होता है वो असेसी असेस करता है, असेसी होता है टैक्स पेयर, टैक्स पेयर को असेसी बोलते हैं, करदाता मींस असेसी। असेसी खुद असेस करता है अपनी इनकम और अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा करने चाहता है। लेकिन जो टीडीएस होता है, वो टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर आपकी इनकम हुई है वहीं पर ही आपका टैक्स काट लिया गया। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, वहीं पर ही कट जाएगा। जैसे केबीसी में लॉटरी मिलती है, तो जब केबीसी में लॉटरी इनकम मिलती है ना, तो सीधा पैसा हाथ में कैश नहीं मिल जाता आपको, उसमें से पहले 30% का टीडीएस कटता है। इंडिया में लॉटरी इनकम पे टीडीएस 30% है, ठीक है। सैलरी कटती है, तो सैलरी में भी से टीडीएस कट जाता है। जैसे कोई सैलरी वाला बंदा होता है, उससे पूछना आखिरी मंथ की सैलरी टैक्स में चली जाती है, वहीं काट लेता है एम्प्लॉयर टीडीएस। तो कुछ जगह पर टैक्स वहीं कट जाता है। अब ऐसे ही जो इन डिबेंचर वालों को कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 30,000, तो कंपनी चाहे तो इनसे टीडीएस यहीं की यहीं काट सकती है, बिल्कुल कटवा सकती है 30,000 का, 30,000 पे टैक्स। क्लियर है बात ये? अब इंडिया में जो टीडीएस का रेट है इंटरेस्ट पर, वो 10% होता है। हालांकि आपको क्वेश्चन 10% लिख के देगा अगर टीडीएस होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं फॉर नॉलेज कि टीडीएस 10% है। अगर बेटा ये नहीं बोलता है कि नो टीडीएस और कहता टीडीएस 10%, तो आपके क्वेश्चन चेंज कैसे होते? अब आप ये बताओ कितना इंटरेस्ट बैठा था यहां पर, 30। क्या सारा 30 देते थे डिबेंचर होल्डर का, टीडीएस काटते? आप टीडीएस काटते ना, 30,000 के इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस कितना कटता, 3,000। मुझे 27 देने होते उनको, ठीक है। एंट्री कैसे चेंज होती है ये वाली ध्यान से पढ़ेंगे यहां पर। 30 सितंबर की एंट्री कैसे चेंज हो जाती है, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 30 ही है पूरा, टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल। सर मैं 3,000 टीडीएस काटूंगा, मैं तो डिबेंचर होल्डर को 27,000 रुपए दूंगा बस। सर 27 दो आप डिबेंचर होल्डर को, क्या दिक्कत है, 27 दो आप। अब डिबेंचर होल्डर को बुलाओ, उन्हें पे कर दो। आपके मन में ये आ रहा है कि क्रेडिट क्यों हुआ, बिल्कुल आना चाहिए। टीडीएस पेबल आपने काट तो लिया, अपने पास रखोगे, गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो टैक्स आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, ठीक है। फिर अगली एंट्री क्या है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर को बुलाया और उनको पे कर दिया। उनको कितना पे करा, 27। और भाई साहब ये 3,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करोगे क्या टैक्स के, तो इसकी एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेबल टू बैंक 3,000 से। क्लियर है? सेम एंट्री 31 मार्च को हो जाती और साल के एंड में ये वाली डिट्टो हो जाती 60,000, ठीक है। तो टीडीएस को परेशान तो नहीं करेगा, टीडीएस आता तो कर सकते हैं टीडीएस में क्वेश्चन, हम आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद। तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे इससे बड़ा क्वेश्चन क्या ही बोलेगा, क्या ही कह सकता है, इससे तो कुछ नहीं बोलने वाला है आपसे कुछ। उसके पास बस इंटरेस्ट की डेट हो सकती है, फ्लक्चुएट कर सकता है। क्या पता क्वेश्चन ऐसा होता कि वो यहां पर 1 अप्रैल ना बोल के आपसे कहता कि भैया 1 अक्टूबर को इश्यू करे थे। अब अगर 1 अक्टूबर को इश्यू करे थे तो 30 सितंबर की डेट तो गई ना, अब तो 31 मार्च वाला इंटरेस्ट दो। फिर आप, मैंने टेस्ट में दिया था भी जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा, उसमें 1 अक्टूबर को इश्यू कर रखे थे, तो वह 6 महीने का इंटरेस्ट देना था, और पीएनएल में भी 6 महीने का जाता, क्योंकि इंटरेस्ट 6 महीने का दिया आपने, पूरे साल दिया कहां था इंटरेस्ट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा टॉपिक इस बार बच्चों के साथ आ रहा है,
जो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इसी के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट भी इसी के अंदर ही आता है। इसका राइट ऑफ करना, इसको कैसे राइट ऑफ किया जाता है, ये टॉपिक हमें, ठीक है। अगर थोड़े से अच्छे लेवल की बात की जाए, ग्रेजुएशन लेवल या उसमें, तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का एक अलग ट्रीटमेंट होता है। एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो ऐसे है, रेशो बनाई जाती है वहां पर, लेकिन आपके क्लास 12th के पर्पज से जो बताया गया वो बहुत थोड़ा सा है, तो बस थोड़े से पे ध्यान दे लो, ज्यादा मेहनत क्यों करनी है आपको। सबसे पहले यूज एसपीआर, सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है तो सबसे पहले इस लॉस को यहां से पूरा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रीमियम को यहां पर। दूसरा, यूज कैपिटल रिजर्व। दूसरा क्या है? यूज कैपिटल रिजर्व। दूसरे नंबर पर आपको कैपिटल रिजर्व यूज करने हैं। और तीसरे नंबर पर भैया प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस से ही पूरा करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपको बैठने के लिए करूंगा, एक बार अकाउंट चेक कर लो बस आप कैसा बनाना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सबसे पहले इसके डेबिट में डालना, इसके डेबिट में डालना, इशू की डेट होती है और राइट ऑफ साल के एंड में होता है, याद है ना ये बात। इशू की डेट होती है सबसे पहले 2% डिबेंचर। लेट मी क्लियर यू अगेन, ये इशू डेट होती है, इशू डेट जिस दिन अलॉटमेंट हो गई है, 2% डिबेंचर। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आ सकता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये मैं आपको बताऊंगा दोनों में से कब क्या कैसे लगेगा, ध्यान से यूज करना है इसको। और फिर ईयर एंड पर अगर एसपी यूज किया है तो एसपीआर लिख दो, कैपिटल रिजर्व यूज किया है तो कैपिटल रिजर्व कर दो, नहीं तो भैया सारा कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बड़ा सीधा सा इसका फॉर्मेट है और ये 2 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, 2 नंबर में। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल वाली बात है ही नहीं सर करने के लिए। मैं इसको पहुंचा देता हूं साइड में और इसके ऊपर बना देता हूं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। लो जी देखो एग्जाम्पल, ध्यान से समझेंगे इसे। एक्स लिमिटेड इशूड, डेट भी बता दी मैंने, ऑन 1 अप्रैल 2022। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिबेंचर एट ₹100 each at 20% डिस्काउंट। रिडीमेबल एट पार, इनका रिडेम्पशन किस पर होना है? पार पर होना। तो कोड ऑफ इशू, एक तो हमें जनरल एंट्री करनी है इशू की, जनरल एंट्री पास करनी है ऑफ इशूइंग डिबेंचर। और दूसरा प्रीपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या इसी को ही बोलते हैं ना लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो छोटे से क्वेश्चन में मैंने 2 बातें आपसे यहां पर कर, कह रहा भैया एक तो इशू की एंट्री बता दो, मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा जी इशू की एंट्री। और कह रहा भैया डिस्काउंट का अकाउंट भी समझा दो, मैं समझ में नहीं आता है अकाउंट। एक छोटी सी बात बता दो मुझे, 10,000 डिबेंचर हैं 6%, 100 रुपए वाले, 20% डिस्काउंट पर इशू करें, 80 रुपए तो आए। अगर 100 रुपए वाले 20% डिस्काउंट पर इशू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप मुझे ये बता दो 10,000 पर 80 रुपीज तो आए, 10,000 पर 80 तो आए। और दूसरी एंट्री
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, और सर डिस्काउंट लिख लो या लॉस लिख लो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो मेरे ख्याल से ये तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैंने ये बात पूरी तरह से डिस्कस की है। तो सर ये आपकी इशू की एंट्री ओके है, इशू की एंट्री हो गई। अगली चीज मैंने क्या मांगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो 2 लाख रुपए का डिस्काउंट नजर आ रहा है ना, इसके लिए मुझे अकाउंट बनाना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐड करूंगा बेटा। कंपनी हैड बैलेंस इन SPR रुपीज 1,20,000। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,20,000 रुपए थे। अब मैं बनाऊंगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अच्छे से आप समझना मेरे साथ इसे। सबसे पहले आपने इशू करा 2022 अप्रैल 1। बेटा 2 लाख रुपए जाएगा डेबिट में, किसके नाम से जाएगा, 6% डिबेंचर, तो 2% डिबेंचर 2 लाख। ठीक है बात ये। SPR में कितने पड़े हैं, 1,20। पहले यूज करना है SPR। अगर SPR में 3 पड़े होते तो मामला ही सेट हो जाता। सर अगर SPR में 3 पड़े होते तो फिर दिक्कत ही क्या थी, फिर तो बाय SPR कितने डाल देता, 2। सेट तो 2 ही करने हैं ना, 2 के लिए तो यूज करना है। लेकिन अभी यहां पे कितने पड़े हैं, बस 1,20। सर अब क्या करें, 80 कहां से लाएं, कोई कैपिटल रिजर्व है क्वेश्चन में, नहीं है, तो फिर कौन बचा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो खत्म कर दो ना सर, बाय SPL 80,000 और आपका रिटर्न ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाए। ओके बात समझ में आती है आपको ये बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, उसके बाद इसको एंड कर दें। ठीक है सर, एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल है ये, ऑन 1 अप्रैल 2022 मोना लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर at ₹100 each at 10% premium, redeemable at 20% premium. Oh. Company had a balance in SPR rupees 30,000 and capital reserve rupees 20,000. Prepare loss on issue of debenture account। चलो इशू की एंट्री भी कर लेते हैं। रिकॉर्ड द इशू। मैं इशू की एंट्री इसलिए करा देता हूं क्योंकि यहां से आपको अकाउंट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि भैया डायरेक्शन तो यही देगा। आप मुझसे इशू की एंट्री की बात कर लो। एक छोटी सी बात बता दो, इशू किस पर हुए हैं, प्रीमियम पर, और रिडीमेबल भी किस पर है, और जब रिडीमेबल प्रीमियम पर तो लॉस ऑन की एंट्री आती है। आप मुझे थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं बोल रहा हूं इसलिए भूल जाओ। आप इशू की एंट्री ये करते हैं, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। कितने से सर, 10,000 पर 110 लिखते हैं हम इसको। मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल ऐसे लिखना चाहिए था। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, और टू कौन, SP। 10,000 पर 110, 10,000 पर 100, और 10,000 पर कितना। ठीक है बात ये। क्या इसके बीच में एक एंट्री डालना नहीं सीखा आपने, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कब आती है, जब रिडीमेबल एट
प्रीमियम होता है। तो सर फिर तो 10,000 डिबेंचर पर 20 रुपए फालतू जाएंगे, इसका मतलब 2 लाख रुपया का लॉस है। ठीक है, अब आपको 2 लाख रुपए राइट ऑफ कर। ठीक है सर, हम कर देंगे, आप अकाउंट चेक करो मेरे से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2022 अप्रैल 1। सबसे पहले लॉस ऑन के डेबिट में सर पीओआर डाल दूं, 2 पीओआर डालू ना इस बार तो लॉस इसने जनरेट किया है, 2 पीओआर पूरा लिखना ऑफ डिबेंचर 2 लाख। 31 मार्च को क्लोज कर रहा हूं सर। एसपीआर 30, एसपीआर 1 ये भी तो रहा सर, नया नया आया ताजा ताजा एसपीआर 30 पहले था, 1 लाख का फ्रेश इशू से आया, तो एसपीआर में कितने पैसे हो गए अब 31, और कैपिटल रिजर्व कितना है आपके पास 20,000, तो 1.5 लाख तो राइट ऑफ कर ही दोगे। 50 कहां से, एसपीएल से, सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन सर। तो बाय एसपीआर 31 यूज कर लिया, बाय कैपिटल रिजर्व 20 यूज कर लिया, और बाय एसपीएल बाकी का 50। इससे बढ़ के क्या मांगेगा क्वेश्चन आपसे, बता ये बस ना। तो ये राइट ऑफ का आपका पूरा टॉपिक। तो अब हमारी तरफ से बेटा आपका डिबेंचर का चैप्टर हो गया खत्म। आप इससे प्रैक्टिस करो, बढ़िया क्वेश्चन करो, प्रॉब्लम आते तो मुझसे पूछ लेना, हम फिर से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।